गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर। आप लोग कल जो प्यार दिए, जो सब्सक्राइबर्स में इंक्रीजमेंट हुआ, उसके लिए आप लोग के लिए थैंक यू। बस इसी तरह से आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए और मेरा हौसला बुलंद कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मैं आप लोग को दे पाऊँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आज ही बता देता हूँ, 10 क्लास में जब थे लेंस के बारे में आपने पढ़ा था। लेंस दो प्रकार का होता है, एक कॉनकेव लेंस होता है, दूसरा कॉन्वेक्स लेंस होता है। मतलब उत्तल लेंस होता है और अवतल लेंस होता है। लेंस दो प्रकार का होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा था, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैंने पढ़ाया तो बोला था, यह सब पढ़ा था 12th के सिलेबस में 8 प्रकार का लेंस हो, 4 उत्तल लेंस, 4 अवतल लेंस। लेकिन मैं तुम्हें 2, 1, 3 और 10, 12 प्रकार का लेंस पढ़ाऊंगा। कितने प्रकार का पढ़ाऊंगा? 12 प्रकार का। कंटेंट बढ़ा कि नहीं? पहले तुम पढ़ने वाले थे कितना? 8 प्रकार का लेंस पढ़ने वाले थे, लेकिन आज हम तुम लोग को 12 प्रकार का लेंस पढ़ाएंगे। 12 टाइप्स ऑफ लेंस। लेंस 12 प्रकार के होते हैं, वो तुम लोग को हम बताएंगे। ठीक है, इसलिए बने रहिए और देखिए। तो पहले हम लोग उत्तल लेंस भी 4 प्रकार का पढ़े थे, अवतल लेंस भी 4 प्रकार का नाम लिखे थे कल तक। अब उसका डिफिनेशंस जो एक्स्ट्रा प्रकार होगा उसको नोट कर लेना है केवल। पहला इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, सम उत्तल लेंस। इसके नाम में ही डिफिनेशन छुपा है। सम मतलब होता है बराबर, उत्तल लेंस यानी जो अगर दोनों सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर बराबर है तो उसको सम उत्तल लेंस कहते हैं। जैसे इफ बोथ सरफेस इज कॉन्वेक्स एंड सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर देन इट इज कॉल्ड इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। देन इट इज कॉल्ड इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। हिंदी वाले सम उत्तल लेंस वह लेंस जिसका दोनों सतह उत्तल हो तथा समान वक्रता त्रिज्या हो, तो वैसे लेंस को सम उत्तल लेंस कहते हैं। तो वैसे लेंस को सम उत्तल लेंस कहते हैं। ओके, जैसे फिगर में देखिए, ये भी कॉन्वेक्स है, उत्तल है, ये भी कॉन्वेक्स है, उत्तल है। ये पहला फेस हो गया, ये दूसरा फेस होगा। तो लेंस का जो फेस है, इसका रेडियस, ये कोई गोला का पार्ट होगा, तो इसका सेंटर यहाँ पर हुआ C1, यानी पहले फेस का सेंटर C1 है और रेडियस इसका क्या हो जाएगा? R1। अगर यह पतला होगा, कि अगर रेडियस यहाँ से ना यहाँ तक होगा, लेंस बहुत पतला हम लोग लेते हैं, हमारे सिलेबस में केवल पतला लेंस के बारे में ही चर्चा करते हैं, या मिरर भी पतला मिरर लेते हैं। तो ये C1 हो गया और रेडियस क्या हो गया इसका? R1। ये दूसरा फेस है, ये कहीं दूसरे गोले का पार्ट होगा, तो उसका सेंटर को C2 और इसके रेडियस को R2। यानी पहला फेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड है और दूसरे फेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड होता है।
अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 यानी पहले का रेडियस ऑफ कर्वेचर और दूसरे का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, तब उसको सम उत्तल लेंस कहते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहला का रेडियस ऑफ कर्वेचर फिर दूसरा का रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर सेम है, तब उसको सम उत्तल लेंस, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा डबल कॉन्वेक्स लेंस या बाय कॉन्वेक्स लेंस। डबल कॉन्वेक्स लेंस या बाय कॉन्वेक्स लेंस। बाय मतलब भी दो होता है और डबल मतलब भी दो होता है। हिंदी हुआ दुई उत्तल लेंस। देखिए, इफ बोथ सरफेस आर कॉन्वेक्स एंड different radius of curvature and different radius of curvature, then it is called biconvex lens. Do follow me? अगर किसी लेंस का, लिखिए हिंदी वाले, द्वि उत्तल लेंस या वैसा लेंस जिसका दोनों सतह उत्तल हो, जिसका दोनों सतह उत्तल हो तथा वक्रता त्रिज्या अलग अलग हो, तथा वक्रता त्रिज्या अलग अलग हो, उसे द्वि उत्तल लेंस कहते हैं। उसे द्वि उत्तल लेंस कहते हैं। समझ में आ गया? जैसे यहां पर दिखाए हैं, इसका वक्रता त्रिज्या R1 पहले फेस का, पहला फेस का वक्रता त्रिज्या R1, ये सेंटर हो गया C1, और दूसरे फेस का वक्रता त्रिज्या R2 से C हो गया C2। यहाँ पर R1 बड़ा है किससे? R2 से। समटाइम्स R2 भी ग्रेटर देन हो सकता है R1 से, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर देखें आप R1 और R2, पहले तो देखो दोनों फेस कॉन्वेक्स होना चाहिए। अगर R1 और R2 दोनों बराबर नहीं है, तब उसको हम लोग कहेंगे द्वि उत्तल लेंस। क्या कहेंगे उसको? द्वि उत्तल लेंस। ओके। अब तीसरा नंबर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तीसरा नंबर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस मतलब समतलोत्तल लेंस। सिंपल बात है, इसमें पहला फेस प्लेन होना चाहिए और दूसरा फेस उत्तल होना चाहिए, प्लेनो उत्तल हो जाएगा। इफ फर्स्ट सरफेस इज प्लेन एंड सेकेंड सरफेस इज कॉन्वेक्स, देन इट इज कॉल्ड प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। हिंदी हुआ इसका, लिखो समतलो उत्तल लेंस। हिंदी वाले लिखो समतलो उत्तल लेंस। हिंदी हुआ इसका वैसा लेंस जिसका पहला सतह समतल हो, जिसका पहला सतह समतल हो तथा दूसरा सतह उत्तल हो। दूसरा सतह उत्तल हो, पहला सतह समतल हो सीधा एकदम, दूसरा सतह उत्तल हो। तो ऐसे लेंस को समतलो उत्तल लेंस कहते हैं। तो ऐसे लेंस को समतलो उत्तल लेंस कहते हैं। कोई दिक्कत?
जैसे देखिए यहाँ पर पहला सतह समतल है, दूसरा सतह, पहला सतह एकदम प्लेन है, दूसरा सतह उत्तल है, कॉन्वेक्स है, तो इसको कहेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, समतलो उत्तल लेंस। अब तुम देखो पहला सतह का रेडियस इधर होगा जो कि प्लेन है, प्लेन मिरर में बताए थे उसका रेडियस इन्फिनिटी होता है, कर्व नहीं है प्लेन है तो रेडियस क्या होगा, अनंत पर होगा, इन्फिनिटी होगा रेडियस। और दूसरे सतह का रेडियस यहाँ पर हुआ R2, ये C2 हो गया। अब सर सवाल उठता है पहला सरफेस किसको कहते हैं और दूसरा सरफेस किसको कहते हैं? ऑब्जेक्ट जो सरफेस के सामने में रखा है, ऑब्जेक्ट जो सरफेस के सामने में रहता है उसको पहला सरफेस कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? ऑब्जेक्ट जिस सरफेस के सामने में रहता है उसको पहला सरफेस कहते हैं। नोट करके लिख दिए हैं, ये लिख सकते हो, लेंस के जिस सतह के सामने, लेंस के जिस सतह के सामने वस्तु रखा जाता है उसे फर्स्ट सरफेस कहते हैं। अगर मानो ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे तो ये पहला सरफेस, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे तो ये वाला पहला सरफेस। अगर ऑब्जेक्ट मानो यहाँ है तो फर्स्ट सरफेस प्लेन है, दूसरा कॉन्वेक्स है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखे फर्स्ट सरफेस कॉन्वेक्स है, दूसरा प्लेन है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो समझ में आ गया आपको फर्स्ट सरफेस किसको कहते हैं। इस तरह से 3 नंबर सीखे, यानी अगर किसी 3 नंबर में, यानी समतलो उत्तल लेंस में आपने क्या देखा, अगर किसी लेंस का पहला सरफेस समतल और दूसरा सरफेस उत्तल होता है इसको समतलो उत्तल लेंस कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगर पहला सरफेस उत्तल और दूसरा सरफेस समतल होगा तब इसका नाम उलट जाएगा। जैसे यहाँ प्लेनो कॉन्वेक्स है, इसको कॉन्वेक्सो प्लेन लेंस कहते हैं, उत्तलो समतल लेंस। ये आज एक्स्ट्रा बता रहे तुमको, कल यही बताए थे, आज ये एक्स्ट्रा है। देखिए ये इफ फर्स्ट सरफेस इज कॉन्वेक्स, अगर पहला सरफेस कॉन्वेक्स है एंड सेकेंड सरफेस इज प्लेन, सेकेंड सरफेस इज प्लेन, देन इट इज कॉल्ड कॉन्वेक्सो प्लेन लेंस, देन इट इज कॉल्ड कॉन्वेक्सो प्लेन लेंस। हिंदी वाले वैसा लेंस जिसका पहला सतह उत्तल तथा दूसरा सतह तथा पहला सतह उत्तल तथा दूसरा सतह समतल होता है तो वैसे लेंस को उत्तलो समतल लेंस कहते हैं, वैसे लेंस को उत्तलो समतल लेंस कहते हैं। ठीक है, देख सकते हो तुम। अब 5वां नंबर कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, मतलब ये भी कल पढ़ाए थे, ये एक्स्ट्रा हो गया आज, यानी आज 5वां नंबर पर यहाँ आ गया ये कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, उत्तलो अवतल, उत्तलो अवतल, उत्तलो अवतल लेंस, उत्तलो अवतल लेंस, यह भी बिल्कुल आसान है। इफ फर्स्ट सरफेस इज कॉन्वेक्स, नाम में डिफिनेशन छिपा रहता है, एंड सेकेंड सरफेस इज कॉनकेव, देन इट इज कॉल्ड कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, देन इट इज कॉल्ड
कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। लिखिए उत्तलो अवतल लेंस, हिंदी वाले उत्तलो अवतल लेंस। लिखो वह लेंस जिसका प्रथम सतह उत्तल तथा दूसरा सतह अवतल होता है, दूसरा सतह अवतल होता है, उसे उत्तलो अवतल लेंस कहते हैं। उसे उत्तलो अवतल लेंस कहते हैं। समझना है। देखिए लेंस लेते हैं, ये लेंस है, ये उत्तल लेंस हो गया और इसको क्या कहते हैं हम लोग, अवतलो लेंस। ये पहला सतह दूसरा सतह, पहला सतह दूसरा सतह। कोई दिक्कत? पहला सतह कौन सा लिए, उत्तल, और दूसरा सतह काटो इसको, ये जैसा था वैसा लिए, फिर ये पार्ट रह गया, ये काट के इधर से लाए, मिला दिए। ऐसा जो लेंस है इसको हम लोग क्या कहेंगे, पहला कॉन्वेक्स है और दूसरा क्या है, कॉनकेव है, तो इसको हम लोग कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस कहते हैं। कोई दिक्कत? तो देखो पहला फेस है दूसरा फेस है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ हो सकता है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ भी हो सकता है। दोनों का सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ही डायरेक्शंस में होगा, यानी रेडियस का डायरेक्शंस जो है दोनों का एक डायरेक्शंस में होगा। पहली बात, सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ही डायरेक्शंस में होगा। दूसरी बात, अब देखिए इसका मतलब इस लेंस में टाइप भी हो सकता है, यानी कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस में टाइप हो सकता है। हो सकता है कि ये जो R1 है, R1 और R2 बराबर भी हो सकता है, R1 R2 बराबर नहीं हो सकता है। अगर R1 और R2 दोनों बराबर होगा तब उसको कहेंगे इक्वी कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। क्या कहेंगे उसको, इक्वी कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। अगर बराबर नहीं होगा, जैसे यहाँ इस केस में बराबर नहीं है, तो इसको कहेंगे बाय कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। क्या कहेंगे उसको, बाय कॉन्वेक्सो लेंस, बाय कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। ध्यान से सीखना, यानी कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है इक्वी कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, एक होता है बाय कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, तब फिर भी आपको पढ़ लेना चाहिए, डीप नॉलेज लेना चाहिए। हमेशा सरफेस नॉलेज से काम नहीं चलेगा, ठीक है। कोई पूछेगा लेंस, ऐसे तो यूज एक ही उत्तल या अवतल को यूज करते हैं हम लोग, ये IC में भी, बिहार बोर्ड इतना में काफ़ी है ठीक है। लेकिन जो सिलेबस में 8 प्रकार का दिया है, लेकिन मैंने तुम्हें एक एक्स्ट्रा बताया इसमें, फिर इसका भी टाइप्स होता है, वो टाइप को भी बता देंगे तुमको बाद में। इस तरह से तुम समझ गए। तो इसको जल्दी से वीडियो को पॉज करो और इसको उतार लो, हम मिटाने वाले नहीं है। कर लिया पॉज, उतार लिया ऊपर से नीचे तक, चलो ठीक है। अब हेडिंग लगाओ, अवतल लेंस के प्रकार। अवतल लेंस के प्रकार, अवतल लेंस के प्रकार। ये उत्तल लेंस का प्रकार था, अब अवतल लेंस के प्रकार पर हम लोग चलते हैं कि अवतल लेंस कितने प्रकार का होता है। तो पहला नंबर में देखो हम तुरंत कर लेंगे, इक्वी कॉन्वेक्स था तो यहाँ पर कॉनकेव लगा दिए।
उत्तल था तो मैंने अवतल कर दिया। यहाँ कॉन्वेक्स है तो क्या करना है, कॉनकेव कर देना है। कॉन्वेक्स को कॉनकेव, समझ में आ गया। हिंदी लिख लेना। हिंदी वाले उत्तल के जगह पर अवतल करना है, उत्तल के जगह पर अवतल करना है। कोई दिक्कत? तो अवतल लेंस तुम लोग जानते ही हो। हाँ, ये पहला फेस, ये दूसरा फेस, ये C1 और रेडियस हो गया R1, और ये C2 रेडियस हो गया R2। रेडियस दोनों का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। नहीं, वैसा लेंस जिसका दोनों सरफेस अवतल हो तथा वक्रता त्रिज्या बराबर हो, उसे सम अवतल लेंस कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर भी तुम जहां कॉन्वेक्स है वहां केवल कॉनकेव कर देना है। उत्तल है तो उसको अवतल कर देना है। कॉन्वेक्स को कॉनकेव कर देना है। कॉन्वेक्स को कॉनकेव कर देना है। हिंदी वाले अवतल को, सॉरी उत्तल को अवतल कर देना है। बाकी सब सेम रहेगा, फिगर चेंज रहे होगा। देखिए फिगर इसका कैसा होगा। C1 ये R1, C2 ये R2। ऑब्वियसली ये बराबर नहीं है, ये ज्यादा कर्व है, रेडियस छोटा होगा। ये थोड़ा फ्लैट है, रेडियस इसका बड़ा होगा। R1 और R2 बराबर नहीं है इसमें, इसीलिए हम लोग कहेंगे क्या इसको, द्वि अवतल लेंस। क्या कहेंगे इसको, द्वि अवतल लेंस। एकदम आसान है। अब है प्लेनो कॉन्वेक्स है, तो इसको कर देंगे कॉनकेव। समतलोब तल कॉन्वेक्स है, इसको कर देंगे कॉनकेव। ओके, समझ में आ गया। तो पहला सतह प्लेन होना चाहिए। पहला सतह प्लेन हो गया तो दूसरा सतह को यहां से काटो, काटोगे इस तरह से आएगा। पहला सरफेस, दूसरा सरफेस,
C2 हो गया ये, R2, इसका जो होगा R1, इधर भी ले सकते हैं और इधर भी ले सकते हैं, कहीं पर भी लेंगे। R1 तो इन्फिनिटी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चौथा नंबर, कॉन्वेक्सो है तो इसको क्या कर देना है, कॉनकेवो। उत्तलो है तो इसको अवतलो। कॉन्वेक्स है तो कॉनकेव। कॉन्वेक्सो है तो कॉनकेवो। एकदम समझ में आएगा। तो इसमें क्या है, पहला फेस कॉनकेव काटो, पहला फेस काटोगे, ये कटिंग करो यहां से, उसको कटिंग करेंगे तो ऐसा आएगा। दूसरा प्लेन, फर्स्ट फेस, सेकेंड फेस, R2 तो इन्फिनिटी हो जाएगा, C1 और इसका हो गया ये R1, कोई दिक्कत नहीं है। पांचवा नंबर, कॉन्वेक्सो है, इसको कॉनकेवो कहेंगे, कॉनकेवो। और इधर कॉन्वेक्स। उत्तलों को अवतलो उत्तल कर देंगे। अब तुलोत्तल। फर्स्ट सरफेस कॉन्वेक्स है तो उसको क्या कर देंगे, कॉनकेव। सेकेंड सरफेस कॉनकेव है तो उसको क्या कर देंगे, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्सो है तो उसको क्या कर देंगे, कॉनकेवो। कॉनकेव है तो इसको क्या कर देंगे, कॉन्वेक्स। अब फिगर पर चलते हैं। पहला सरफेस कॉनकेव, कॉनकेव का पहला सरफेस ऐसा होता है, ले लिए। पहला सरफेस हो गया। दूसरा सरफेस कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस ऐसा ही होता है ना, दूसरा सरफेस ये हो गया। तो ये C1 मान लो, यानी इसका रेडियस R1। अगर रेडियस इसका है C2 तो इतना दूर हो गया इसका R1 हो गया, और ये दूरी क्या हो गया इसका R2। तो ठीक है, तो इस तरह से तुम लोग लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 10 प्रकार का लेंस हो गया। कितने प्रकार का लेंस पढ़ा है तुम लोग को, 10 प्रकार का है। ठीक है, अब देखिए इसमें भी टाइप होता है।
तो इसको मिटाऊं, जल्दी से वीडियो को पॉज करो, उसके बाद लिखो। लिख लिया, मिटाता हूं। अब चलिए, टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। उत्तलोत्तल लेंस के प्रकार। ठीक है, ये कितने प्रकार का होता है? तो ये दो प्रकार का होता है। पहला इक्वी कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, मतलब यह सम उत्तलोत्तल लेंस। The lens whose first surface is convex and second surface is concave and radius of curvature of both surface is same, then it is called convexo concave lens। It's called equiconvexo concave lens। हिंदी हो गया इसका वैसा लेंस जिसका प्रथम सतह उत्तल तथा दूसरा सतह अवतल। दूसरा सतह अवतल होता है एवं दोनों सतह के वक्रता त्रिज्या समान
होती है तो ऐसे लेंस को ऐसे लेंथ को सम उत्तलोत्तल लेंस कहते हैं। समझ में आ गया? फिगर मैं नीचे बताता हूं या यहां पर बना रहा हूं। तो देखिए, प्रथम सतह उत्तल, उत्तल लेंस हो गया। ये अवतल लेंस हो गया। पहला सरफेस, दूसरा सरफेस, पहला सरफेस, दूसरा सरफेस। इसको कट कर दो बीच से, इसको भी कट कर दो। उसके बाद पहला सतह ले लो उत्तल, दूसरा सतह ले लो किसका? अवतल। पहला और दूसरा सतह हो गया। C1 जहाँ है वहीं पर आपका C2 भी है, यानी पहले का जहाँ सेंटर है वहीं दूसरे का भी सेंटर अगर हो गया तो इस स्थिति में क्या होगा? R1 और R2, यानी R1 बराबर हो जाएगा किसका? R2 का। पहला का जहाँ सेंटर है वहीं दूसरा का भी सेंटर हो गया, तो R1 और R2 दोनों बराबर हो जाएगा। तो इसको कहते हैं सम उत्तलो अवतल लेंस। सम उत्तलो अवतल लेंस। सम उत्तलो अवतल लेंस। समझ में आ गया? अब दूसरा नंबर पॉज करके लिखो, वीडियो को पॉज करो और लिखो। ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस। पॉज करके लिखो। लिख लिया? अब देखिए, दूसरा नंबर में हम कुछ नहीं करेंगे। इक्वी के जगह पर डबल या बाय, इक्वी के जगह पर डबल या बाय, सम नहीं लगा के अब दुई सेम रहेगा। बोथ सरफेस इस सेम के जगह पर क्या कर देंगे? डिफरेंट। समान नहीं होके विभिन्न, मतलब अलग अलग। सम के जगह पर दुई। कोई दिक्कत? इसका फिगर कैसा होगा? वो बिल्कुल है कि पहला फेस जो होगा वो तो उत्तल होगा, यह गारंटी है। पहला फेस जो होगा ये उत्तल होगा, ये गारंटी है। दूसरा फेस जो होगा वो अवतल होगा, ये भी गारंटी है। ये पहला फेस, दूसरा फेस, यहाँ से ये डिस्टेंस मान के चलो C1 है, तो यह यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? R1। और मान के चलो यहाँ पर है C2, यहाँ पर है C2, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? R2। यहाँ पर R1 बराबर R2 का नहीं है, ठीक है? R1 और R2 दोनों बराबर नहीं है।
तो ऐसे लेंस को हम लोग क्या कहेंगे? द्वि उत्तलो अवतल लेंस। क्या कहेंगे? द्वि उत्तलो अवतल लेंस। चलिए फट से वीडियो को पॉज कीजिए, फट से वीडियो को पॉज कीजिए, उतार लीजिए। उतार लिया होगा। अब नया हेडिंग लगाइए। उतार लिया होगा, अब नया हेडिंग लगाइए। टाइप्स ऑफ कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। अवतलो तल लेंस के प्रकार, ये भी दो प्रकार का होगा। पहला प्रकार में इक्वी लगा दो, चलो हटा, लिख देते हैं, कंफ्यूज कर जाओगे। तो हेडिंग लगाइए, टाइप्स ऑफ कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। टाइप्स ऑफ कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, अवतलो उत्तल लेंस के प्रकार, ये भी दो प्रकार का होगा। पहला प्रकार हो जाएगा इक्वी कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। हिंदी हो जाएगा इसका सम अवतलो तल लेंस। एकदम आसान है। द लेंस हुज फर्स्ट सरफेस, एकदम डिफिनेशन आसान है लिखना, यहीं से लिख सकते हैं। फर्स्ट सरफेस इज कॉनकेव एंड सेकेंड सरफेस इज कॉन्वेक्स एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ सरफेस is same, then it is called equiconcavo convex लेंस। हिंदी में लिखें तो वैसा लेंस जिसका प्रथम सतह अवतल एवं द्वितीय सतह उत्तल होता है एवं दोनों सतह के वक्रता त्रिज्या समान होती है, तो ऐसे लेंस को सम अवतलोत्तल
समअवतलो उत्तल लेंस कहते हैं। देखिए एक बना रहे हैं, ये पहले अवतल चाहिए। अवतल लेंस हो गया ये, पहला सरफेस दूसरा सरफेस, पहला सरफेस दूसरा सरफेस, ये उत्तल लेंस हो गया। तो इसमें क्या करना है, प्रथम सतह अवतल, पहला सतह ले लो अवतल, कट कर दिए, पहला सतह अवतल, दूसरा सतह उत्तल। अगर जहाँ C1 है पहला दूसरा, जहाँ C1 है वहीं पर अगर C2 है तो ये भी R1 और ये R2 हो जाएगा। तो यहाँ पर R1 किसके बराबर हो जाएगा, R2 का। समझ में आ गया। इसको कहेंगे सम अवतलो उत्तल लेंस, सम अवतलो उत्तल लेंस। फटाक से वीडियो को पॉज करो और इसको उतारो, वीडियो को पॉज करो और इसको उतारो, वीडियो को पॉज करो, इसको उतारो। उतार लिया होगा। हम दूसरा नंबर आराम से कर सकते हैं। देखो यहाँ दूसरा, इक्वी के जगह पर डबल या बाय कर दो, सम के जगह पर द्वि, इक्वी के जगह पर बाय, सेम के जगह पर डिफरेंट, समान के जगह पर अलग अलग या विभिन्न, सम के जगह पर द्वि। समझ में आ गया। कुछ नहीं करना है। यहाँ C1 C2 एक ही पॉइंट पर था, लेकिन चलो मानो यहाँ पर है C1 और यहाँ पर हो गया C2, तो ये तुम्हारा हो गया R1 और ये तुम्हारा हो गया R2। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर नहीं होगा, तो इसीलिए इसको कहेंगे क्या, द्वि अवतलो उत्तल लेंस। इस तरह से लेंस का प्रकार पढ़ लिए। लेंस मेनली रूप से दो प्रकार का होता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। इंग्लिश में कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। ठीक है। फिर टाइप बांटे। उत्तल लेंस 5 प्रकार का पढ़े, लिखाए थे 4 प्रकार का ही, लेकिन पढ़ाई कितना, 5 प्रकार का। फिर अवतल लेंस कितना प्रकार का पढ़े, 5 प्रकार का। ठीक है, 10 प्रकार हो गया। फिर अवतल लेंस में जो ये था कॉन्वेकेवो कॉन्वेक्स लेंस जो था वो भी 2 प्रकार का पढ़े, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस वो भी 2 प्रकार का पढ़े। कोई दिक्कत, यानी 2 2 4 ये 10 उधर, 14 प्रकार का लेंस तुमको पढ़ाए। कितने प्रकार का लेंस पढ़ाए, 14 प्रकार का। बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे टीचर को नहीं पता है ये सब। इस सब के लिए हाई लेवल की बुक का स्टडी करना पड़ता है, सभी को नहीं पता है। बहुत सारे लोग तो जानते हैं उत्तल और अवतल, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें
अच्छा कंटेंट दूंगा ताकि आपको फिजिक्स फिर बाद में कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। नॉमरिकल्स बिल्कुल आसान चीज़ है, वो मैथमेटिक्स जिसका ठीक है वो नॉमरिकल आसानी से बना सकता है। उसके लिए भी सीरीज चलाऊंगा और नॉमरिकल्स जैसे ये थ्योरी को कॉम्पैक्ट कर देंगे, उसके बाद फिर नॉमरिकल्स आप लोग को पढ़ाएंगे। अभी बोर्ड का तैयारी कीजिए अच्छे से, ठीक है। उतारो जल्दी से। चलिए लिख लिया है आप लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं। हम लोग लेंस पढ़ लिए, उसका टाइप्स पढ़ लिए, बहुत ओवरऑल 14 प्रकार का लेंस हम लोगों ने पढ़ा। जिस टाइप से मिरर पढ़े थे उस टाइप से लेंस पढ़े। मिरर पढ़ने के बाद फिर साइन कन्वेंशन रूल्स पढ़े थे हम लोग, चीन परिपाटी का नियम नहीं, उसी टाइप से लेंस के लिए भी साइन कन्वेंशन रूल होता है, देख लेते हैं। उसी तरह का होता है डिट्टो, साइन कन्वेंशन रूल्स फॉर लेंस। लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी का नियम। तो क्या नियम है, पहले कहते किसको है? द रूल which is useful for observe the sign of object, distance, image, distance, focal length, etc. is called sine con ठीक है। हिंदी में वह नियम जिसमें हम लोग वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी फोकस दूरी इत्यादि को के लिए चिन्ह का वह नियम जिसमें हम लोग वस्तु इत्यादि के लिए चिन्ह का इत्यादि के लिए चिन्ह वह नियम जिसका उपयोग वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी इत्यादि के लिए चिन्ह पता
करने के लिए होता है उसे चिन्ह परिपाटी का नियम कहते हैं। बहुत आसान है। पहला नंबर है ऑल डिस्टेंस इज measured from pole। सभी दूरी को ध्रुव से लिया जाता है। Distance along direction of light पॉजिटिव। प्रकाश की दिशा में ली गई दूरी धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। दूसरा यानी तीसरा, डिस्टेंस along the distance in opposite direction of light is negative। प्रकाश के विपरीत दिशा में ली गई दूरी ऋणात्मक होती है। फटाक से वीडियो को पॉज करो, लिखो यहाँ तक। वीडियो को पॉज करो, यहाँ तक लिखो। लिख लिया? चौथा, डिस्टेंस फ्रॉम above the principal axis is positive। मुख्य अक्ष के ऊपर ली गई दूरी पॉजिटिव मतलब धनात्मक होती है। डिस्टेंस बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इज नेगेटिव। मुख्य अक्ष के नीचे ली गई दूरी
निगेटिव होती है। मुख्य अक्ष के नीचे ली गई दूरी निगेटिव होती है। तो ये 5 रूल्स तुम लोग पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। इसको समझने के लिए फिगर देखिए, चूँकि एक बार पढ़ा दिए हैं इसीलिए इस पर ज़्यादा समय हम बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। देखिए सपोज डेट ये कोई लेंस, सपोज डेट ये कोई लेंस, बहुत आसान है। ऑप्टिकल सेंटर, इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। लाइट आया, इस तरह से लाइट होता है। सभी दूरी को ये पोल से लेते हैं, इसको ऑप्टिकल सेंटर पोल पहला बात हो गया। लाइट के डायरेक्शंस में लेंगे, लाइट इधर जा रहा है, इसका मतलब इधर अगर डिस्टेंस लेंगे तो पॉजिटिव लेंगे। अगर इस साइड लेंगे, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन है, पोल से चल के लेना है, तो इधर जाएंगे तो पॉजिटिव, और इधर अगर गए डिस्टेंस तो क्या हो लेंगे, निगेटिव। पहला बात सभी दूरी को पोल से लेंगे। दूसरा बात लाइट के डायरेक्शन में ली गई दूरी पॉजिटिव होगा, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में ली गई दूरी नेगेटिव होगा। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, ऊपर जो डिस्टेंस लेंगे वो पॉजिटिव होगा, और अगर हम नीचे लेंगे डिस्टेंस, चाहे यहाँ रहे कहीं भी रहे, ये डिस्टेंस नीचे लेंगे तो नेगेटिव। तो बिल्कुल आसान है। पहला रूल क्या बनाया है कि सभी दूरी को पोल से लेंगे। दूसरा रूल लाइट के डायरेक्शंस में पॉजिटिव, लाइट के अपोजिट डायरेक्शंस में नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव। पहला रूल सभी दूरी को पोल से लेंगे। दूसरा रूल लाइट के डायरेक्शंस में ली गई दूरी पॉजिटिव होगा। तीसरा रूल लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में ली गई दूरी नेगेटिव होगा। चौथा रूल लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। पांचवा रूल प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे डिस्टेंस नेगेटिव होगा। कोई दिक्कत नहीं है, तो साइन कन्वेंशन पढ़ लिए, बस आज यहीं पर रहने देते हैं, फिर अगले दिन मिलते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर करवाइए और करिए और शेयर कीजिए। ओके।